हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक कोट से करते हैं। ये आपको बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। हमारे जो भी सपने हैं, चाहे वो सपना छोटा हो या बड़ा हो, वो सारे सपने ट्रू हो सकते हैं। कम ट्रू मतलब सारे सपने सच हो सकते हैं। कब सच हो सकते हैं? इफ वी हैव द करेज, अगर हमारे अंदर साहस है, टू परस्यू देम, उनको पूर्ण करने का साहस है। अगर हमारे अंदर किसी भी सपने को पूर्ण करने का साहस है तो हम उस सपने को आसानी से पा सकते हैं, आसानी से उसको सच कर सकते हैं, वास्तविकता में उसको बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक ग्रामर पढ़ना, बहुत लंबे समय तक ग्रामर पढ़ेंगे, पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोग स्टेप उठाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर का भाषा से, स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे डेली यूज में हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम बिना ग्रामर के ही बोलते हैं। जैसे कि सॉरी हम लोग बोल देते हैं। एक बिना स्कूल गया हुआ व्यक्ति भी सॉरी बोल देता है, उसने कोई ग्रामर नहीं पढ़ी। एक्सक्यूज मी बोल देता है, आई एम सॉरी बोल देता है, बिना ग्रामर पढ़े ही। तो ऐसे ही डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम पढ़ लेंगे, और ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस होते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 15-20 सेंटेंस बताऊंगा, और ये जो सेंटेंस है वीडियो के अंत तक आपको याद हो जाने हैं। और कल से ही नहीं बल्कि अभी से आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा ग्रो अप हो रहा होगा। और आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो डेली यूजेस के सेंटेंस हैं, ये हम लोगों को डेली यूज करना है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर यूज नहीं हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। केवल हमें इनको रट मारना है। जितने हम रट लेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा ग्रो अप होने लगेगा। तो पहला सेंटेंस है, डोंट मेक एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना। डोंट मेक एक्सक्यूज मतलब जब हम किसी से कहते हैं, आप आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं बहाने मत बनाओ भाई। तो बहाने मत बनाओ को क्या कह सकते हैं हम इंग्लिश में? डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने मत बनाइए या बहाने मत बनाओ। अगला है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, जब हमें नींद आने वाली होती है तो हम किसी को बताना चाह रहे हैं अगर कि मुझे नींद महसूस हो रही है, या मुझे नींद लग रही है, या मुझे नींद आ रही है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं सोने जा रहा हूं या मुझे नींद लग रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, दैट्स इनफ। बहुत सारे समय क्या होता है, कभी कभी जब दो लोगों का कन्वर्सेशन आपस में होता है तो कभी कभी बात जो है, बात ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उसको रोकते हैं, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। कभी कभी खाना परोसते हुए हम लोग कहते हैं बस बहुत हो गया। तो ऐसा कहने के लिए कि बहुत हो गया, उसके लिए इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। उसके लिए क्या बोलते हैं? दैट्स इनफ। नेक्स्ट है, आई थिंक सो। आई थिंक सो, कभी कभी जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो हम विचार करते हैं, किसी की बात से जब सहमत होते हैं तो हम कहते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सही कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई थिंक सो। हाँ मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। कॉल मी वंस यू रीच होम। कॉल मी वंस यू रीच होम। कॉल मी वंस यू रीच होम का मतलब है जब किसी से हम लोग विदाई ले रहे होते हैं और उससे हम लोग कहते हैं कि भाई जब घर पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। तो इसका यही मतलब हुआ, कॉल मी वंस यू रीच होम। घर पहुंचकर कॉल करना, घर पहुंचकर कॉल करना। नेक्स्ट है, यू डोंट नीड टू हरी। यू डोंट नीड टू हरी मतलब आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है।
आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हरी, यू डोंट नीड टू हरी। हिज वर्ड्स कैरी वेट, हिज वर्ड्स कैरी वेट। कभी कभी हम लोग कहते हैं हिंदी में उसकी बातों में बहुत दम लग रहा है, तो उसकी बातों में दम है के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिज वर्ड्स कैरी वेट। अब यहां हिज किसके लिए है? लड़के के लिए, और यहां अगर लड़की होती तो उसके लिए हर बोल देते। हिज वर्ड्स कैरी वेट, उसकी बातों में दम है। नेक्स्ट है आई एम्पथाइज विद यू, आई एम्पथाइज विद यू, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूं। आई एम्पथाइज विद यू, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूं। डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी, मैस मीन्स होता है पंगा लेना। डोंट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, मतलब दाल में कुछ काला है। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। डोंट कंपेल मी, डोंट कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। डोंट कंपेल मी मतलब मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मतलब मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी से जाना और जल्दी से वापस आने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मैं यूं गया और यूं आया। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट है मेक वे, जब हम कहीं जा रहे होते हैं और बीच में से हमें कहीं रास्ता मांगना होता है, भीड़ होती है, तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं? रास्ता दो के लिए मेक वे, रास्ता दो। वर्स्ट इट, वर्स्ट इट मतलब वस्ट करना, फोड़ देना किसी चीजों को। इट मतलब इसे, इसे फोड़ दो, वर्स्ट इट। स्टे स्ट्रांग, जब किसी की हिम्मत बनाए रखने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? स्टे स्ट्रांग, हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, स्टे स्ट्रांग। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, तीसरा बीच में जब कोई टोका टाकी करता है तो हम लोग उससे हिंदी में बोलते हैं बीच में टोका टाकी मत करो या बीच में मत बोलो, तो हम इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। डू यू थिंक आई एम क्रेजी, डू यू थिंक आई एम क्रेजी, मतलब मुझे पागल समझते हो क्या, मुझे पागल समझते हो क्या। डू यू थिंक आई एम क्रेजी। गो टू हेल, ये तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। गो टू हेल, हेल मीन्स होता है नरक, अभी लेकिन यहाँ नरक नहीं यूज करते हैं। गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ। गुस्से में जब हम लोग होते हैं, किसी को भगाना होता है तो हम लोग कह देते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ। मैंने कर लिया, आई हैव डन, जब हम लोग क्लास में या कोई काम दिया गया हो, कोई टास्क हमको दिया गया हो, जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई हैव डन, मैंने काम पूरा कर लिया। तो ये डेली यूजेस वाले ये 15 से 20 सेंटेंस हैं आपको मैंने बताए, और इन सेंटेंसों का आप डेली लाइफ में डे बाय डे यूज करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा ग्रो अप होगा इंग्लिश में। और ऐसे ही सेंटेंसेस बीच बीच में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं डेली लाइफ के लिए, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।